मैं कन्हैयालाल स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल स्टडी विद कैलसर में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं औसत के सवाल। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए चलते हैं सवाल की तरफ। सवाल है, 5 वर्ष पूर्व एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 35 वर्ष थी। 5 वर्ष पूर्व एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 35 वर्ष थी। यदि वर्तमान में एक व्यक्ति जो परिवार का मुखिया था की मृत्यु हो जाती है, वर्तमान में एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है जो परिवार का मुखिया था, तो भी उनकी औसत आयु 35 वर्ष ही है। एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तब भी 35 वर्ष ही है। तो बताओ कि मुखिया की आयु क्या है। इस सवाल को करने के लिए अपन को क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले 5 सदस्यों की टोटल आयु निकालेंगे, कुल आयु निकालेंगे। उसके बाद जो बच्चे 4 सदस्य हैं, एक व्यक्ति की मृत्यु के बाद बच्चे 4 सदस्य हैं, उनकी टोटल आयु निकालेंगे। 5 सदस्यों की कुल आयु में से 4 सदस्यों की कुल आयु घटा लेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं। 5 वर्ष पूर्व परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 35 वर्ष थी, तो लिखेंगे 5 सदस्यों की औसत आयु 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व 5 सदस्यों की औसत आयु बराबर 35 वर्ष। तो कुल आयु बराबर 5 इंटू 35। तो 5 पंजा 25 का 5, 5 तिया 15, 2 17, 175 वर्ष इनकी 5 सदस्यों की कुल आयु आ जाती है 5 वर्ष पूर्व। तो वर्तमान में कुल आयु तो 175 वर्ष प्लस इसमें जोड़ेंगे 5 वर्ष बाद में अपन आ रहे हैं, तो 5 सदस्यों की 5 5 5 5 बढ़ेगी तो टोटल 25 वर्ष बढ़ जाएगी। तो इसमें जोड़ेंगे 25 वर्ष बराबर ये आ जाता है इनके 200 वर्ष। तो 5 सदस्यों की वर्तमान में कुल आयु आई 200 वर्ष। अब वो कह रहा है कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है जो परिवार का मुखिया था, तो उनकी औसत आयु अब 35 वर्ष है। अब एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, अब हुई 5 वर्ष बाद में, ठीक है। तो 4 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी दे रहा है, 35 दे रहा है। तो इसके भी टोटल निकाल लेंगे। तो अब 4 व्यक्तियों की औसत आयु एक व्यक्ति के मरने के बाद 4 व्यक्तियों की औसत आयु बराबर है 35 वर्ष। तो निकालेंगे अपन कुल आयु निकालेंगे। तो 4 इंटू 35 बराबर 4 पंजे 20 की 0 हासिल 2, 4 3 12 2 14, 140 वर्ष आ जाता है। ये 140 वर्ष 4 व्यक्तियों की कुल आयु आ जाती है। अब अपन से पूछ रहा है कि मुखिया की आयु बताओ, तो कुछ भी नहीं करना है। 5 व्यक्तियों की वर्तमान में कुल आयु में से 4 व्यक्तियों की कुल आयु को घटा देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो निकालिए मुखिया की आयु बराबर ये 5 व्यक्तियों की कुल आयु निकालने कितनी है 200, इसमें से घटा देंगे 4 व्यक्तियों की कुल आयु कितनी 140, तो बराबर अपना आंसर आ जाएगा 60 वर्ष आ जाती है मुखिया की आयु। ये था सवाल। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए दोस्तों, अगला सवाल है, 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की तिगुनी है। पहली संख्या दूसरी की तिगुनी है तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या की आधी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 24 हो तो पहली संख्या बताइए। ये सवाल करने के लिए देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले माना ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या है। अब जैसा सवाल कहता है वैसा करेंगे। 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की तिगुनी तथा तीसरी संख्या दूसरी की आधी है। तो अगर अपन ने तीसरी संख्या को x माने तो ये इसकी आधी है, तो ये हो जाएगा 2x, तो ये इसकी आधी तीसरी हो गई। अब कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी की तिगुनी है, तो इसको 3 से गुणा कर देंगे तो 6x, ये पहली संख्या आ जाती है, ठीक है। अब आगे कह रहा है कि तीनों संख्याओं का औसत 24 हो।
यदि तीनों संख्याओं का औसत 24 हो तो पहली संख्या बताइए। तो क्या करना है, बना देंगे औसत। अपनों को पता है औसत राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, तो इनका योग कर देंगे। तो 6x प्लस 2x प्लस x, ये राशियों की संख्या होगी, बट राशियों का योग हो गया। ये राशियों की संख्या 1 2 3। अब ये औसत है, औसत कितना दे रखा है 24, बराबर में लिख दो 24। ठीक, अब इनको जोड़ दो तो 6 2 8 और एक 9x हो जाता है, ये 9x हो जाता है, बटे में 3 बराबर 24। तो इसके भी बटे में 1 मान सकते हैं, तो इसको तो इधर गुणा कर देंगे और इससे इधर गुणा कर देंगे, तो अपने पास आ जाता है 9x बराबर 24 दिया हो जाता है 72। तो x का मान अपने पास आ जाता है 72 बटा 9 बराबर 8। x का मान अपने पास आ जाता है 8। अब अपन से पूछ रहा है कि पहली संख्या बताइए, तो यहां पर x का मान रख देंगे। तो अगर यहां पर x का मान रख देंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा 6 इंटू x का मान रख देंगे 8, तो 8 छक्के बराबर अपने पास आ जाता है 48। तो बताइए पहली संख्या क्या है 48। ये था सवाल। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए दोस्तों, अगला सवाल है 15 छात्रों का औसत वजन 28 किग्रा है। 15 छात्रों का औसत वजन 28 किग्रा है। यदि अध्यापक के भार को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो उनके औसत भार में 2 किग्रा की वृद्धि हो जाती है। तो बताइए कि अध्यापक का भार कितना है। इसको बेसिक से भी कर सकते हैं, ट्रिक से भी कर सकते हैं। तो ट्रिक से देखते हैं। ट्रिक से देखने के लिए नए व्यक्ति का वजन लिखेंगे, यहाँ पर नए व्यक्ति का वजन, नए व्यक्ति का वजन, और नया व्यक्ति है अध्यापक, बराबर लिखेंगे यहाँ पर पहला औसत, नए व्यक्ति का वजन बराबर पहला औसत प्लस माइनस कुल व्यक्ति इंटू औसत वृद्धि आ जाएगी। कुल व्यक्ति इंटू औसत वृद्धि। तो पहला औसत है कितना 28 किग्रा औसत वजन है, प्लस माइनस कुल व्यक्ति कितने हैं 15 छात्र और एक अध्यापक बराबर 16 इंटू औसत वृद्धि कितनी हो रही है 2 किग्रा की, तो यहाँ लिखो 2 28 प्लस 16 2 32। दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 8 2 10 हासिल 1 3 2 5 1 6 60 किग्रा इस प्रकार आ जाता है अपने पास। अध्यापक का वजन आ जाता है 60 किग्रा। तो इस सवाल को आप बिना पेन और पेपर के भी हल कर सकते थे। ये थे सवाल और ट्रिक। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।